आप देख रहे हैं मनी गुरु। इंश्योरेंस सेक्टर में 1 अक्टूबर से कुछ बदलाव हो रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर पॉलिसी धारक को पॉलिसी ऑनलाइन ही जारी होगी और इसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन रूंगटा है। हर्षवर्धन, अब जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इसको डीमैट कैसे कर सकते हैं, और मैं चाहूंगी इसके बाद आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस के डीमैट के बारे में भी बताएं। स्वाति, जिनके पास पॉलिसीज ऑलरेडी इशूड की गई हैं उन्हें एक पहला काम करना है कि एक ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाना है। वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कर सकते हैं, या तो मैंने जैसे बताया कैम्स, कार्विया, CDSL की जो सब्सिडरी है CIRL, उनके थ्रू ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके बाद आपको एक डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म है, मैं एक डीमटेरियलाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई स्पेसिफिक वर्ड है नहीं। आपको एक फॉर्म, एक एप्लीकेशन देना है जिसमें आपको अपनी पॉलिसी नंबर्स जिस इंश्योरेंस कंपनी की है उसमें अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का अलग फॉर्म भरना है। मान लीजिए आपकी LICs की 5 पॉलिसीज़ हैं तो एक फॉर्म आप LIC के लिए भरेंगे और सारी पॉलिसी नंबर्स लिख के देंगे और वो फॉर्म उसी ऑथराइज पर्सन को सबमिट कर देंगे। कैम्स, कार्विया, कहीं भी जहाँ पे आपने अकाउंट खोला है आप उन्हें वो फॉर्म सबमिट करेंगे। एज ऑफ नाउ आपको ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फॉर्म भर के अगर देते हैं तो ये फॉर्म फिर LIC के पास जाएगा और LIC इसे डीमटेरियलाइजेशन रिकॉर्ड पे आपके रिपोजिटरी को दे देगा। आपकी अगर HDFC या ICICI और कोई कंपनी के साथ है तो वैसे ही आपको सिमिलर फॉर्म भर के आपको एप्लीकेशन दे देना है और पॉलिसी क्रेडिट आपके ई इंश्योरेंस अकाउंट में दिख जाएगा। दूसरा सवाल जो आपका था कि जो नॉन लाइफ पॉलिसीज़ हैं उसमें आपकी क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, तो पहले अभी तक का जो सीन था वो ये है कि नॉन लाइफ पॉलिसीज़ ऐड नहीं की गई थी, लेकिन जो प्रपोजल है उसके बेसिस पे 1 अक्टूबर के बाद लाइफ एंड नॉन लाइफ दोनों पॉलिसीज आप एक ही डीमैट अकाउंट में, एक ही ई इंश्योरेंस अकाउंट में रख पाएंगे। उनके भी थ्रेशोल्ड्स दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे लाइफ का मैंने बताया कि अगर आपका गो ऑन हर्षवर्धन, या अगर आपकी पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस की है, अगर आपका 1 लाख सम इंश्योर्ड है या 10,000 रुपया सालाना प्रीमियम है तो आपकी पॉलिसी डेफिनेटली ई फॉर्मेट में ही आएगी। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये मान लीजिए लगभग कंपलसरी हो गया कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख के नीचे के सम इंश्योर्ड की पॉलिसी देती ही नहीं है। तो लगभग ये सभी को लागू होने वाला है 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस में। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो हेल्थ, अगर आपका जो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, अगर आपका प्रीमियम सालाना 5,000 से ज़्यादा है या आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख रुपए है तो आपको पॉलिसीज ई इंश्योरेंस फॉर्म में ही आएगी। अगर दूसरी पॉलिसीज़ की देखें तो वैसे ही थ्रेशोल्ड्स दिए गए हैं कि आपका 5,000 प्रीमियम होना चाहिए या 10 लाख सम इंश्योर्ड होगा तो पॉलिसीज ई इंश्योरेंस फॉर्मेट में आएगी। सो लाइफ और जनरल दोनों का लिए ये ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल दिया गया है। थ्रेशोल्ड्स लिमिट दी गई है कि अगर इसके ऊपर आपका पॉलिसी है, इस प्रीमियम या सम इंश्योर्ड, तो आपको ई पॉलिसी कंपलसरी है। उसके नीचे है तो आपके पास चॉइस है कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट लेना है या आपको क्रेडिट अपने ई इंश्योरेंस अकाउंट में लेना है। तो ये दोनों प्रोविजन खुला छोड़ दिया गया है एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के नीचे। ऑलराइट, लेकिन हर्षवर्धन, ई इंश्योरेंस अकाउंट की कुछ चुनौतियां आप देखते हैं आने वाले टाइम में, जो कुछ कह सकते हैं चैलेंजेस फेस किए जा सकते हैं इसको लेकर? एक्चुअली स्वाति, चैलेंजेस अगर हम बात करें तो ये जो ई इंश्योरेंस अकाउंट की जो फैसिलिटी है वो लगभग 2 साल से अवेलेबल है। इनफैक्ट मैंने अपना ई इंश्योरेंस अकाउंट 1 या 1.5 साल पहले खोल लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, LIC जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर आज की तारीख में, LIC ये पॉलिसीज डीमैट करके दे ही नहीं रहे हैं। हमारी खुद की एप्लीकेशन गई हुई है, मेरी खुद की LIC पॉलिसीज अगर हमें डीमैट करनी है तो वो डीमैट होकर नहीं आ रही है क्योंकि LIC करता नहीं है। बीच में IRD ने एक मुहिम निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज आपको डीमैट करनी होगी, भले आप सिस्टम पे आते हो नहीं आते हो। उस दौरान थोड़ी पॉलिसीज डीमैट हो गई, बाकी नहीं हो रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, जो रिपोजिटरीज हैं, अगर हम देखें तो ये कॉस्ट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर कोई रिपोजिटरी अकाउंट खोलता है तो 5 रुपया एक अकाउंट खोलने में मिल रहा है लगभग, फिर बाद में पॉलिसीज डीमैट करते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ उस समय मिलता है। सो ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा है इंटरमीडियरीज को इसको पुश करने में, और अगर इंटरमीडियरीज के लिए वायबल नहीं होगा तो इवेंचुअली वो ऑफर नहीं करते हैं सर्विसेज। और जैसे हमने कहा कि जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा, अकाउंट ओपनिंग नहीं है, AMC नहीं है, पॉलिसी डीमैट करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत लो रखे गए हैं। लेकिन यही चीज़ एक चैलेंज बन रहा है कि क्योंकि इंटरमीडिएट्स को कोई पैसे मिलते नहीं तो अकाउंट कोई खुलना नहीं चाहता।
लेकिन इसी चैलेंजेस के साथ हर्षवर्धन, लोगों के बीच में ये अकाउंट और इसको पॉपुलर कैसे किया जाए, क्योंकि एक अक्टूबर के बाद तो कंपलसरी होने जा रहा है। क्योंकि ये कंपलसरी होने जा रहा है तो हम देखेंगे इंश्योरेंस कंपनीज ये पहल लेगी और ये अपने ये अकाउंट खोलेंगे, बिकॉज चॉइस नहीं रहेगा, नहीं तो आपकी सेल्स होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम देखें एक इंटेंट जो IRDA का वो ये है कि लास्ट 2 साल से वो कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटलाइज करें, लेकिन कोई इसमें इंटरेस्ट ले नहीं रहा था। अब ये क्योंकि कंपलसरी हो गया सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका ई इंश्योरेंस अकाउंट है नहीं तो आप पॉलिसी बेच ही नहीं पाएंगे। सो इंश्योरेंस कंपनीज पे ओनस डाल दिया गया है और ये इंश्योरेंस कंपनीज आई एम श्योर भले इंसेंटिव नहीं हो या एक टीडीएस टास्क हो, लेकिन ये इंश्योरेंस इनको खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पॉलिसीज ही नहीं बेच पाएंगे। सो बिजनेस बेसिकली सेल्स को लिंक कर दिया है सर्विसिंग के साथ, तो ये अकाउंट ऑटोमेटिकली खुलने लग जाएंगे और ये आपके पास भी चॉइस नहीं होगा, आपको इंश्योरेंस अकाउंट लेना ही पड़ेगा अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए। तो आपको लगता है कि इस बदलाव के बाद इंश्योरेंस सेक्टर में विस्तार की संभावना बढ़ जाएगी और काफी बदलाव देखने को मिलेगा? अगर हम ये प्रोसेस की बात करें, ये ई इंश्योरेंस डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो एक्चुअली ये वे फॉरवर्ड है, इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। अब ट्रेडिशनली फॉर्म भर के वो फिजिकली कुरियर होना, KYC आपको हर टाइम देना, ये सब आगे जाते हुए रिडंडेंट है, मतलब ये काम नहीं आएगा और इससे काफ़ी मुश्किलें आती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इंश्योरेंस लेते नहीं है क्योंकि उन्हें बार बार डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर आपने एक बार सेंट्रल KYC करवा लिया है, KYC करवा लिया है, तो आपका डेटा वहीं से पुल आउट होगा और उसके बेसिस पे आपको वापस डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और ये एक फ्यूचर है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। सो इसके बेसिस पे एप्लीकेशन ईजी हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ईजी हो जाएगा। अब ये प्रोसेस है कि क्योंकि आपको अलग अलग शहरों में, जहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि ब्रांच नेटवर्क नहीं होते हैं, आजकल फिजिकल प्रेजेंस कहीं भी लेना बहुत कॉस्ट हैवी होता है कंपनी के लिए भी। तो अगर ऑनलाइन प्रोसेसेस हो रहे हैं, सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो कंपनी के ब्रांच भी अगर आपको नहीं मिलते हैं तो भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। सो छोटे शहरों में लगभग बहुत आसान होगा और ये मार्केट को बेसिकली एक्सपैंड करेगा। जो कवरेज हम देखते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इंश्योरेंस टू GDP जो बहुत लो है हमारा, शायद ये उसके एक स्टेप है जो उसको एक्सपैंड कर सके। एब्सोल्युटली। तो इंश्योरेंस डिजिटल रेवोल्यूशन 1 अक्टूबर के बाद जो होने जा रहा है और पॉलिसी धारकों को जो ऑनलाइन पॉलिसी मिलेगी उससे ना सिर्फ सेक्टर बल्कि आपको भी फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आपके लिए जिंदगी आसान होने जा रही है। थैंक यू सो मच हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मणि गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।